नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज मैं हूँ गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान यानी कि जैसलमेर में। और जैसलमेर में आज पूरा दिन व्यतीत करूँगा इस खूबसूरत पॉइंट पर जिसका नाम है गडीसर लेक। ये गडीसर लेक का प्रवेश द्वार है जिसका नाम है टीलों की प्रोल। इस प्रोल से भी जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आप गडीसर लेक देख सकते हैं, अंदर सुंदर सुंदर छतरियां भी बनी हुई है और लोग बोटिंग कर रहे हैं, मछलियों को खाना खिला रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी लेक है और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। ये चार्जेबल बोटिंग है जहाँ कुछ पे करना पड़ता है और फिर आप या तो खुद से भी चला सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है गाइड को साथ में लेके। बहुत ही बड़ी लेक है। एक समय ये गडीसर लेक जैसलमेर लोगों के लिए पीने का पानी का स्रोत हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान समय में ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर देश विदेश से बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इसी गडीसर लेक पर बहुत ही सारी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। बॉलीवुड फिल्मों में यहाँ पर हुई है नन्हे जैसलमेर, सरफरोश की भी शूटिंग हुई है। एक और फिल्म है तुमसे अच्छा कौन है, और एक 1974 में फिल्म बनी थी सोनार किला जो कि बंगाली फिल्म थी, उसकी भी यहाँ शूटिंग हुई थी। और भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग जैसलमेर के इस गडीसर लेक पर हो रखी है। अब अगर इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें तो जैसलमेर के गडीसर लेक का निर्माण महारावल जैसलदेव ने 1156 ईस्वी में करवाया था, जब उन्होंने जैसलमेर की स्थापना की थी। स्थापना के साथ ही इस झील का भी निर्माण करवाया था, क्योंकि उस समय एक पीने के पानी का स्रोत होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती थी। फिर इस झील में आगे बात करें तो लगभग 200 साल बाद एक और राजा हुए, राजा गढ़सी सिंह, जो कि 1367 में राजा बने थे और उन्होंने भी इस झील का पुनः निर्माण कराया। उसके बाद इस झील का नाम गडीसर लेक या गडीसर झील ही पड़ गया और वर्तमान में भी इसका नाम गडीसर लेक है। इस लेक के अंदर 16 मंदिर भी बने हुए हैं। आप लेक के किनारों किनारों पे देखोगे तो बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। ये 16 मंदिर है, इसमें से एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो पानी के अंदर बना हुआ है, माता हिंगलाज जी का मंदिर है। एक तो हिंगलाज माता का मंदिर है, वो है पाकिस्तान सिंध में, और एक इस लेक के अंदर भी बना हुआ है। और लेक के किनारे पर एक महारावल हुए थे जैसलमेर के गज सिंह जी, उनका भी एक मंदिर है, उनके नाम पर बना हुआ है गज मंदिर। और अन्य मंदिर ऐसे बहुत सारे हैं, हनुमान जी का है, गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। अब मैं आपको वो कहानी बताता हूँ टीलों की प्रोल की। जो टीलों थी एक डांसर थी और हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान सिंध है वो वाला हैदराबाद, वहाँ की रहने वाली थी। जब ये आज़ादी से पहले जब एक महारावल हुए जैसलमेर के, वो सिंध गए तो वहाँ पर उन्होंने इस टीलों का डांस देखा और बहुत ही उनको अच्छा लगा और ऑफ़र किया कि आप हमारे जैसलमेर आओ और वहाँ पर भी अपना डांस दिखाओ। तो टीलों ने भी प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो जैसलमेर आई और महारावल ने उनको बहुत सारे उपहार भी दिए और टीलों का आना जाना बना रहता था। और टीलों को लगा कि अगर इतिहास में लोग उसको याद रखें तो कुछ जैसलमेर के अंदर ऐसी इमारत का निर्माण करवाना चाहिए जिससे लोग उसको इतिहास में भी याद रखें। तो उन्होंने टीलों ने वही प्रोल जो मैंने उस वीडियो के शुरू में बताई थी, उसी प्रोल का निर्माण करवाया जिसको टीलों की प्रोल कहते हैं। परंतु जब मंत्रियों को पता चला कि एक डांसर ने
इस प्रोल का निर्माण कराया। और राजा जब गर्मी वगैरह पड़ती थी तो इस लेक के अंदर जो ये छतरियाँ बनी थी यहाँ पर समय व्यतीत करते थे। और उनको बताया कि आप इस डांसर लेडी जो द्वार बनाया इसके नीचे से आप आओगे तो लोग क्या सोचेंगे, इससे आप का अपमान होगा। तो राजा जी ने भी आदेश दे दिया कि भी तोड़ दो इसको। तो टीलो एक होशियार थी, उसने क्या किया कि रातों रात जो टीलो की प्रोल थी उसके ऊपर श्री कृष्ण जी का मूर्ति की स्थापना करवा दी और वहाँ पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। और जब सुबह तोड़ने गए तो पता चला कि वहाँ पर तो आरती हो रही है। और पूछा कि किसका मंदिर है, बोला कि ये तो श्री कृष्ण जी का है और जैसलमेर के राजा श्री कृष्ण जी की ही छत्रछाया में राज करते हैं और वो उन्हीं के वंशज हैं। तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने का आदेश रद्द करवा दिया और एक झील के पीछे से एक रास्ता निकाला और एक साइड से और रास्ता निकाला। अब जो भी राजा जाते हैं तो वो इस टीलों के प्रोल के नीचे से जाते नहीं है, वो अन्य रास्ते से ही जाते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये लेज़र लाइट एंड साउंड शो हो रहा है लेक पर। ये रात के समय होता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं। इस लाइट वाले शो में जैसलमेर का पूरा इतिहास दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से जैसलमेर का निर्माण हुआ था। पहले श्री कृष्ण के ये वंशज कहाँ रहे, फिर वहाँ से कैसे जैसलमेर आए और जैसलमेर में किस तरीके से उन्होंने यहाँ शासन चलाया। और 1947 तक का पूरा घटनाक्रम इस लाइट और साउंड शो में आपको बताया जाता है। बहुत ही अच्छा लाइट साउंड शो होता है। यहाँ पर जो ये पूरा मतलब साउंड एक तरीके से पूरा बोल के बताया जाता है। पूरा इस लेक के अंदर आप देख सकते हैं लोग वोटिंग अपनी वोट घुमा घुमा के इधर आ चुके हैं पूरा। और आप ये भीड़ भी देख सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होगी, लोग पहुँच रहे हैं। बहुत ही अच्छा है गरीसर लेक। जैसे जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे और एकदम लाइट हो जाएगी तब ये बिल्कुल साफ देखने को प्रतीत हो सकता है। वैसे अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं लाइट एंड साउंड शो को। और यहाँ पर सभी लोग अपने वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं एक एक पल को। आप देख सकते हैं वोटिंग वाले सब इस लाइट एंड साउंड शो की तरफ ही आ गए हैं। और इस लेक के अंदर आपको छतरियाँ भी देखने को मिलेगी। अब वो छतरियों का यूज़ राजा महाराजा के टाइम तो राजा लोग क्या गर्मी के मौसम में इस लेक के अंदर इन छतरियों में आकर समय व्यतीत करते थे। और अगर मान लो कोई राजा के गेस्ट हैं या अन्य स्टेट से कोई राजा वगैरह आए हैं तो उनके लिए दूसरी इसी लेक के अंदर दूसरी छतरियाँ बनी हैं तो वो वहाँ बैठते थे। अलग अलग छतरियाँ बनी हैं अलग अलग पर्पस के लिए। आप ये देखिए लाइट एंड साउंड शो को पूरा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा। जैसलमेर में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप दिन में घूम सकते हैं। जैसलमेर का दुर्ग है, बड़ा बाग, वहाँ पर छतरियाँ हैं, राजा महाराजाओं की छतरियाँ बनी हुई है वहाँ पर। और सम डेजर्ट है, वहाँ पर भी सफारी कर सकते हैं। और कुलधरा विलेज है, हॉन्टेड विलेज है, वहाँ पर आप दिन में घूम सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जैसलमेर में। यहाँ जो जैसलमेर की पब्लिक है उससे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ के लोग जो सामान को बेचते हैं वो
उन लोगों को 2-3 भाषाओं तो आराम से वो बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के मंगनियार होते हैं जो गीत वगैरह गाते हैं, वो राजस्थान गीत को ट्रांसलेट करके इंग्लिश वगैरह अन्य लैंग्वेज में भी, जैसे टूरिस्ट आते हैं, जैसे फ्रांस के आए या मान लो इंग्लैंड से आए या इटली से आए, जिससे भी देश के आते हैं, उस तरह की वो लैंग्वेज में उस गाने को सुना देते हैं। तो बहुत ही अच्छा जैसलमेर है, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। अभी आप ये लाइट एंड साउंड शो को देखिए और फिर मिलते हैं अपन वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक दिखाऊंगा कि रात के समय जैसलमेर कितना सुनहरा लगता है। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अब रात में ही पता चलता है, क्योंकि यहाँ के जो ये पीले पत्थर है ना, बिल्कुल रात के समय में सोने की तरह चमकते हैं। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा लोग आ चुके हैं लाइट एंड साउंड शो। ये लगभग आधे घंटे का प्रोग्राम है, फिर भी मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा लेंथ कम करके आपको दिखाऊंगा। कई भाग को अपन स्पीड से आगे बढ़ा देंगे और आप देखते रहिए इस वीडियो को। मिलते हैं थोड़ी ही देर में। अभी जो आप लाइट एंड साउंड शो में देख रहे हो, ये जैसलमेर रियासत का ध्वज है। वर्तमान में आप जैसलमेर दुर्ग पर जाओगे तो आप इस ध्वज को देख सकते हो। और अभी जो आप देख रहे हो एक स्त्री और पुरुष को, ये युद्ध के समय का दृश्य दिखाया जा रहा है, किस तरीके से स्त्रियां अपने पुरुषों को विदा करती थी, पूजा पाठ करके, उनको तिलक लगाकर, उनकी आरती उतारकर, किस तरीके से युद्ध के लिए उनको विदा करती थी। और पुरुष भी आप देख रहे होंगे केसरिया साफा पहनकर युद्ध के लिए निकलते थे। और ये है लाइट एंड साउंड शो, जो बहुत ही अच्छा है, देखने को मिलता है लेक पर। ये आप देख रहे हैं अभी स्त्रियां नृत्य कर रही है। राजस्थान की संस्कृति, उनके रहन सहन, उनकी युद्ध कौशल, सभी को इस लाइट एंड साउंड शो में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा शो है, कभी आप जैसलमेर विजिट करें तो इस लाइट एंड साउंड शो को ज़रूर देखें। घूमर नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर स्त्रियों द्वारा दी जा रही है। घूमर एक प्राचीन और लोकप्रिय नृत्य है। ये राजस्थान के विभिन्न भागों में किया जाता है। राजस्थान के साथ साथ ये अन्य राज्यों में भी किया जाता है। ये युद्ध के समय का सीन है, जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे, तब स्त्रियां अपने मान और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इस तरह के क्या मार्ग अपनाती थी, जिसको जौहर कहते थे। और इसमें अपने आप को पूर्ण रूप से आग में समर्पित कर देती थी। तो इस तरीके के ये जौहर के सीन दर्शाया गया है लाइट एंड साउंड शो में। जैसलमेर पर जो बहुत ही आक्रमण हुए हैं, उसमें डाइसा के जैसलमेर के प्रसिद्ध है। जब ये डाइसा के हुए तो वहाँ पर ये जौहर भी अपनाकर स्त्रियों ने अपने सम्मान, अपने इज्जत की रक्षा की। ये लाइट एंड साउंड शो ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर पर होता है। उनमें से
जैसलमेर का ये लाइट एंड साउंड शो बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छा है। यह आप जैसलमेर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है और रात होती जाएगी तो ये एकदम बहुत ही सुंदर देखने को प्रतीत होता है। ये लाइट एंड साउंड शो के बाद मैं आपको सिटी के बाहर का जो टीलों की प्रॉल थी उसके बाहर का दृश्य दिखाऊंगा। वहाँ पर मार्केट एकदम से सजा हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट एंड साउंड शो और रात के समय ही मार्केट का जमावड़ा होता है, क्योंकि दिन के समय गर्मी वगैरह बहुत होती है, तब बहुत ही कम मार्केट आपको देखने को मिलेगा। नाइट के समय बहुत ही ज़्यादा मार्केट सजा हुआ मिलेगा। ये देसी कलाकार हैं, उनकी प्रस्तुति आप देख सकते हैं, जिनको यहाँ की स्थानीय भाषा में मंगनियार कहते हैं, जो कि अपने गीत में यहाँ के लोगों की संस्कृति, यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और विभिन्न युद्ध हुए उनके बारे में प्रस्तुति दे रहे हैं। इस लाइट एंड साउंड शो से खूबसूरती गढ़ीसर की और बढ़ गई है। यहाँ पर टूरिस्ट अब समय व्यतीत करने बहुत ही ज़्यादा समय रुकते हैं, क्योंकि पहले तो ये था वोटिंग की और फिर शाम के समय वापस अपने अपने होटलों की तरफ निकल जाते थे। लेकिन अब शाम के समय इस लाइट एंड साउंड शो को लोग देखते हैं, और इस साउंड शो में जैसलमेर के बनने से लेकर आज़ादी तक के पूरे एक एक भाग को दिखाया जाता है कि किस तरीके से जैसलमेर ने विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया और अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। गढ़ीसर के इस लाइट एंड साउंड शो में 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके दृश्यों को भी यहाँ दिखाया जाता है, ताकि लोग यहाँ से ये सीख के जाएं कि सैनिक किस तरीके से अपनी मातृभूमि, अपने इस मिट्टी की रक्षा के लिए किस तरीके से उन्होंने 120 लोगों ने 2000 की एक बटालियन को परास्त किया था और भारत को विजय दिलाई थी। लाइट एंड साउंड शो के बिल्कुल जो पास में आप एक लाइट जलते हुए और पेड़ देख रहे हो, वो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो हिंगलाज माता का मंदिर है। और ये जो पास में एक लेफ़्ट साइड में देख रहे हो मकान टाइप बना हुआ है, ये छतरियाँ हैं। और ऐसे ही इस गढ़ीसर लेक में 5-6 छतरियाँ बनी हुई है। ये छतरियाँ भी अपने समय में बहुत ही ख़ास जगह हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर उस समय के राजा महाराजा आकर समय व्यतीत करते थे। अगर उनका कोई गेस्ट आया तो उनके लिए राजा महाराजा अलग से छतरियों का निर्माण कराते थे और उनको वहाँ ग्रीष्म ऋतु में ठहराया या रुकाया जाता होगा, ऐसा यहाँ के गाइड से हमें जानकारी मिली है। लाइट एंड साउंड शो से पर्यटक ज़्यादा गढ़ीसर लेक की तरफ आकर्षित हुए हैं और इससे जैसलमेर के रेवेन्यू भी बढ़ेगा। साथियों, अभी आप इस लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करिए और मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में।
लगभग आधे घंटे में जैसलमेर रियासत का पूरा इतिहास बताने के बाद अब ये लाइट एंड साउंड शो ख़त्म हो रहा है कुछ इस तरह। लाइट एंड साउंड शो गडीसर पर जो ये फव्वारे चल रहे हैं और इसके साथ जो म्यूजिक बज रहा है वो बहुत ही अच्छा बज रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको जो ओरिजिनल म्यूज़िक है वो बिल्कुल सुनाऊंगा, आगे वाली एक क्लिप है तो आप वो भी सुनिएगा। और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बना रहे हैं ये पानी के फव्वारे। ये नाइट के समय टीलों की प्रोल के बाहर का दृश्य है। बिल्कुल मार्केट सज चुका है। और साथियों अब मिलेंगे किसी और दिन एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।